औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फिटर के विषय थ्योरी की पाठ्यचर्या में अंकित रीति का वर्गीकरण प्रसंग पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। रेती का वर्गीकरण। रेती का वर्गीकरण चार प्रकार से किया जाता है। लंबाई के आधार पर, आकृति के आधार पर, कट के आधार पर तथा ग्रेड के आधार पर चार प्रकार से रेती का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स में चार चीजें देखी जाती हैं। लेंथ, शेप, कट और ग्रेड। इसमें सबसे पहले लंबाई के आधार पर, अकॉर्डिंग टू लेंथ, साधारणतया रेती की लंबाई 100 मिलीमीटर से 450 मिलीमीटर तक होती है। जैसे 100, 150, 200, 250, 350, 400 और 400 मिलीमीटर इत्यादि। रेती की लंबाई हील से पॉइंट तक ली जाती है। रेती की लंबाई हील से पॉइंट तक ली जाती है, परंतु गोल रेती का साइज उसके व्यास से और स्क्वायर रेती का साइज उसकी भुजा की चौड़ाई से लिया जाता है। 450 मिलीमीटर से लंबी रेती भी आती हैं, जिन्हें फाइलिंग मशीन में पकड़कर प्रयोग किया जाता है। लंबाई के आधार के बाद आकृति के आधार पर फाइलें होती हैं। आकृति के आधार पर कई प्रकार की फाइलें होती हैं, जिसमें लगभग ये 7 प्रकार की रेतियां अधिक प्रयोग में लाई जाती हैं। अगर रेती का क्रॉस सेक्शन बनाएं तो कोई ना कोई रेखा गणित का चित्र बनेगा। इसे रेती का आकार या सेक्शन कहते हैं। जब हम पॉइंट की या टिप की तरफ से इसको देखेंगे तो कोई ना कोई बीजगणितीय आकार बनेगा। जैसे फ्लैट फाइल देखेंगे तो आयताकार दिखेगी, और अगर राउंड फाइल देखेंगे तो राउंड फाइल गोल दिखेगी। ट्रेंगुलर देखेंगे तो एक त्रिभुज का चित्र बना हुआ नजर आएगा। इससे हम टिप या पॉइंट से इसके आकार को आसानी से पहचान लेते हैं। इसमें पहली फाइल है चपटी फाइल या फ्लैट फाइल। ये फाइल आयताकार अनुप्रस्थ काट की होती है तथा यह चौड़ाई और मोटाई में टेपर होती है। इसके फेस पर डबल कट और एज पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं। किसी किसी फाइल में सिंगल कट दांते भी कटे होते हैं, किसी किसी फाइल में डबल कट दांते कटे होते हैं। यह साधारण कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। लंबाई के अनुसार ये अलग अलग साइजों में मिलती है। दूसरी फाइल है दस्ती रेती या हैंड फाइल। इसको हैंड फाइल भी कहा जाता है। और यह रेती चौड़ाई में समानांतर अर्थात हील से पॉइंट तक एक समान होती है, परंतु मोटाई में कुछ टेपर होती है। ये हमेशा डबल कट में ही बनाई जाती है, परंतु इसके किनारे पर दांते नहीं कटे होते हैं, इसलिए इसे सेफ एज रेती भी कहते हैं। इसका जो एक किनारा है, एक किनारे साइड, एक किनारे में कोई भी दांते नहीं कटे होते हैं। इसे किसी जाब के अंदर की साइड समकोण बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि अगर समकोण में दो तरफ दो भुजाएं होती है, एक तरफ की भुजा अगर फाइल करेंगे तो दूसरी वाली भुजा हम ना चाहते हुए भी फाइल उसको काट देगी, वहां से माल हटा देगी, तो फाइल की कोण के रेशी में अंतर आ जाएगा। और हैंड फाइल की वजह से वहां पे एक साइड बिल्कुल सेफ रहती है, इसीलिए इसे सेफ एज फाइल
कहते हैं। और इसके बाद त्रिकोणी रेती, ट्रेंगुलर फाइल, त्रिकोणी, इसके नाम से ही पता लग जाता है कि इसमें 3 कोण होते हैं, त्रिकोणी फाइल होती है। ये रेती त्रिकोणी होती है तथा इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इस रेती का मुख्य प्रयोग वी आकार के ग्रुप बनाने, रेती त्रिकोणी ट्रेंगुलर फाइल का मुख्य प्रयोग वी आकार के ग्रुप बनाने, आयताकार वर्गों या आयताकार, वर्गाकार या स्लॉट आदि बनाने के लिए त्रिकोणी फाइल का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इससे आरी के दांत भी तेज किए जाते हैं। लकड़ी काटने वाली जो आरी होती है उसके दांत इससे तेज किए जाते हैं। आमतौर पर इसकी लंबाई का 2/3 भाग समानांतर होता है तथा पॉइंट की तरफ 1/3 भाग टेपर में होता है। प्रायः इस रेती के तीनों फेसों पर डबल कट दांते कटे होते हैं। इस रेती के तीनों फेसों पर 3 फेस होते हैं, 60-60 डिग्री का कोण बना होता है तो 3 फेस होंगे और इस पर डबल कट दांते कटे होते हैं। इसके बाद आती है वर्गाकार रेती, स्क्वायर फाइल या वर्गाकार रेती। इसके नाम से ही पता चलता है कि वर्गाकार फाइल है। इस रेती को चौकोर या चौरस रेती भी कहते हैं। इसको चौकोर या चौरस रेती भी कहते हैं। इसकी लंबाई का 2/3 भाग समानांतर तथा 1/3 भाग टेपर होता है। इस रेती पर दांते दोहरे कट में यानी डबल कट में कटे होते हैं। इस रेती का मुख्य प्रयोग आयताकार या वर्गाकार सुराखों को बनाने तथा चाबी घाट, कीवे एवं चौरस नालियां आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसका साइज इसकी मोटाई से भी लिया जाता है। किसी जाब के अंदरूनी वर्गाकार साइड को फाइल करने के लिए इस वर्गाकार फाइल का प्रयोग किया जाता है। जहां 90 डिग्री का कोण बनाना हो वहां पर इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद आती है हाफ राउंड फाइल या अर्ध गोल रेती। हाफ राउंड फाइल या अर्ध गोल रेती, इसके नाम से ही इसको जाना जा रहा है कि ये अर्ध गोल होगी, यानी इसकी दो जो सरफेस होती हैं, इसकी एक सरफेस फ्लैट होती है तथा दूसरी सरफेस हाफ राउंड होती, अर्ध गोलाकार होती है। यह रेती एक तरफ से चपटी और दूसरी तरफ से अर्ध गोल होती है। इस पर भी दोहरे कट या डबल कट दांते कटे होते हैं। इसकी मोटाई एवं चौड़ाई हील से मध्य तक बराबर होती है। अर्ध गोल रेती, इसकी मोटाई एवं चौड़ाई हील से मध्य तक बराबर होती है और मध्य से फाइल के बीच से टिप तक टेपर होती है। यह बाहरी एवं भीतरी गोलाई बनाने, ये फाइल अर्ध गोल रेती हाफ राउंड फाइल बाहरी तथा भीतरी गोलाई बनाने, छोटे सुराखों को बड़ा करने, छोटे सुराखों उनको बड़ा करने के लिए तथा टेढ़े मेढ़े सुराखों को, अगर कोई ड्रिलिंग करते समय कोई होल टेढ़े मेढ़े हो गए हों तो उनको ठीक करने के लिए ये फाइल प्रयोग में लाई जाती है। इसको हाफ राउंड फाइल कहते हैं। और इसके बाद आती है गोल रेती, राउंड फाइल, जिसे इसके नाम से ही इसकी जानकारी हो जाती है। गोल फाइल ये गोलाकार होती है, इसका आकार गोलाकार होता है। सामान्यतया इसकी लंबाई 2/3 भाग समानांतर और बाकी भाग टेपर होती है।
इसलिए इसे रेट टेल फाइल भी कहते हैं। जैसे चूहे की पूंछ होती है, एक तरफ से मोटी और दूसरी तरफ टेपर होती जाती है, इसलिए इसको रेट टेल फाइल भी कहते हैं। जब यह बिना टेपर के रहती है तो इसे समानांतर गोल रेती कहते हैं। जब ये टेपर नहीं होती है तो इसे समानांतर गोल रेती कहते हैं। यह सिंगल कट और डबल कट दोनों में पाई जाती है। इसमें एकाहारे दांत एवं दोहरे दांत दोनों दांत पाए जाते हैं। ये इस गोल रेती का प्रयोग वक्र सतहों की फाइलिंग करने गोल रेती का प्रयोग वक्र सतहों की फाइलिंग करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। जो टेढ़ी मेढ़ी वक्राकार सतह होगी या कोई गोलाकार है उसमें फाइलिंग करने के लिए, और किसी जाब का होल बढ़ाने के लिए इस गोल फाइल का प्रयोग किया जाता है। किसी जाब में होल को बढ़ाने के लिए इस फाइल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आती है नाइफ एज फाइल। नाइफ एज फाइल अर्थात चाकूधार रेती। इसका आकार चाकू की तरह होता है और इसका बारीक किनारा 10 डिग्री टेपर पर बना होता है। यह रेती क्रमशः चौड़ाई और मोटाई में टेपर होती है। इस रेती के दोनों फेसों तथा बारीक किनारे पर दांते कटे होते हैं। इसका प्रयोग ताले की चाबी के दांते निकालने और अंदर के 60 डिग्री से कम के कोण या बारीक किनारे बनाने के लिए किया जाता है। अर्थात नाइफ एज फाइल का अधिकांश प्रयोग ताला चाबी बनाने वाले कारीगर करते हैं, और 60 डिग्री से जो कम का कोण होता है उसको बनाने के लिए इस नाइफ एज फाइल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दांतों के कट के अनुसार फाइल का वर्गीकरण किया जाता है। रेती के फेस पर विभिन्न प्रकार के दांते कटे होते हैं, इन्हें दांतों का कट कहते हैं। रेती का जो फेस होता है उस पर विभिन्न प्रकार के दांते कटे होते हैं, जिन्हें दांतों का कट कहते हैं। कट के अनुसार रेतियां इस प्रकार हैं, जैसे सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट, वक्राकार कट, सर्कुलर कट। तो सिंगल कट फाइल क्या होती है इसके विषय में जानते हैं। सिंगल कट फाइल के फेस पर दांते एक दूसरे के समानांतर कटे होते हैं। सिंगल कट फाइल होती है उस पर दांते समानांतर एक बराबर, जो दूरी टिप की तरफ होगी वही हील की तरफ होगी, तो समानांतर दूरी पर दांत कटे होते हैं। ये रेती केंद्रीय रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। सिंगल कट फाइल में दांत 60 डिग्री के कोण पर काटे जाते हैं। प्रायः बहुत नरम धातु को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे एल्यूमिनियम, पीतल, तांबा इत्यादि। इस रेती द्वारा बनी सतह डबल कट रेती की अपेक्षा अधिक फिनिश बनती है, परंतु इसके द्वारा धातु कम कटती है। सिंगल कट फाइल के द्वारा धातु कम कटती है और ये नरम धातु काटने के लिए प्रयोग की जाती है। दूसरी है डबल कट फाइल, दोहरी कट फाइल। इन रेतियों के दांते दोनों ओर एक दूसरे की विरोधी दिशा में 2 सेटों में काटे होते हैं। जैसे सिंगल कट फाइल होती है उसमें सिंगल एक ही तरफ दांते कटे होते हैं, और डबल कट फाइल में दोनों तरफ दांते कटे होते हैं विरोधी दिशा में, जो एक दूसरे को क्रॉस करके काटे जाते हैं। पहला कट ओवर कट, जो केंद्रीय रेखा से 60 डिग्री का कोण बनाता है। पहला जो सिंगल कट काटा जाता है दांत, वो 60 डिग्री पर, केंद्रीय रेखा के 60 डिग्री पर काटा जाता है, इसे पहला कट भी कहते हैं। तथा दूसरे सेट के दांते
केंद्रीय रेखा से 75 से 80 डिग्री के कोण में कटे होते हैं। पहली जो कट होता है वो 60 डिग्री का होता है, और इसके बाद जो दूसरा कट है दांतों का वो केंद्रीय रेखा से 75 से 80 डिग्री के कोण में कटे होते हैं, जो कि प्रथम सेट के दांतों को क्रॉस करते हैं। इसे अपकट भी कहते हैं। साधारण कार्यों के लिए डबल कट फाइल का उपयोग अधिक किया जाता है। इससे सफाई तो नहीं आती, परंतु माल शीघ्रता से काट सकते हैं। इसे डबल कट फाइल कहते हैं। और इसके बाद रास्प कट फाइल है। इस प्रकार की रेती पर दांते त्रिकोण पंच द्वारा ऊपर उठाए होते हैं। रास्प कट फाइल जो होती है, इसके रेती पर दांते त्रिकोण पंच द्वारा ऊपर उठाए होते हैं। ये चपटी या गोल आकार में मिलती है। इसको बहुत नरम धातु, शीशा या लकड़ी, हार्ड रबड़, प्लास्टिक, फाइबर आदि को काटने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। साइकिल, मोटरसाइकिल के पंचर बनाने के लिए जो ट्यूब पर कारीगर इसी फाइल के द्वारा उसको, उसकी सतह साफ करके उसको घिस कर पंचर बनाता है, ये वही रास्प कट फाइल ही होती है। और इसके बाद वक्राकार कट फाइल आती है। वक्राकार कट फाइल, इस रेती पर कर्व्ड दांते कटे होते हैं। हाफ राउंड दांते कटे होते हैं, वो कर्व जो है, कर्व दांते कटे होते हैं। इसका प्रयोग नर्म धातु को काटने तथा फिनिशिंग के लिए किया जाता है। वक्राकार कट का फाइल का प्रयोग नर्म धातु के काटने तथा फिनिशिंग के लिए किया जाता है। इसे विक्सन रेती भी कहते हैं। वक्राकार कट फाइल को विक्सन रेती भी कहते हैं। इसके बाद स्पाइरल कट फाइल आती है। इस प्रकार की रेती के गोल एवं अर्धगोल साइडों पर चूड़ी की तरह ग्रूव कटी होती है। इसका प्रयोग भी मुलायम धातुओं पर कटे छिद्र आदि को फिनिश करने के लिए किया जाता है। और इसके बाद है ग्रेड के अनुसार फाइल। दांतों की कतारों में दूरी या दांतों के बीच अंतराल को रेती का ग्रेड कहते हैं। ग्रेड मीट्रिक पद्धति में रेती की 10 मिलीमीटर लंबाई में दांतों की संख्या व्यक्त करता है, तथा ब्रिटिश पद्धति में 1 इंच लंबाई में दांतों की संख्या व्यक्त की जाती है। इसके अंतर्गत रफ फाइल, रफ, बास्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ, डेड स्मूथ फाइलें आती हैं। रफ फाइल को 10 मिलीमीटर में दांतों की संख्या यहाँ पे बताई गई है। रफ फाइल में 10 मिलीमीटर में 10 दांते होते हैं। इसका प्रयोग नरम धातु को काटने में किया जाता है। इसके बाद बास्टर्ड फाइल है। बास्टर्ड फाइल में 10 मिलीमीटर में दांतों की संख्या 18 होती है। इसको साधारण कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। और सेकेंड कट फाइल में 10 मिलीमीटर में 21 दांते कटे होते हैं। इसका प्रयोग कठोर धातुओं पर फाइलिंग के लिए किया जाता है, तथा फिटिंग कार्य के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और स्मूथ फाइल में 30 दांत प्रति 10 मिलीमीटर में कटे होते हैं। इसको फिनिशिंग कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। स्मूथ फाइल का प्रयोग फिनिशिंग कार्य के लिए किया जाता है। और इसके बाद डेड स्मूथ में 10 मिलीमीटर में दांतों की संख्या 35 होती है। इसका प्रयोग उच्च फिनिश प्राप्त करने के लिए, अर्थात शीशे जैसी चमकदार फिनिश प्राप्त करने के लिए डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद निडल फाइल्स आती हैं। इनका नाम ही है निडल फाइल। निडल मीन्स सुई के आकार की फाइलें होती हैं। जैसे बहुत सूक्ष्म कार्यों के लिए तथा हल्के कार्यों के लिए निडल फाइल का प्रयोग किया जाता है। साधारणतया ये 120 मिलीमीटर से 180 मिलीमीटर लंबाई की होती हैं।
इसमें हैंडल नहीं लगाया जाता है। इसमें इसकी पूरी बॉडी को नाप ली जाती है। इसमें ये 120 से 180 मिलीमीटर लंबाई की फाइलें होती हैं। अलग अलग टाइप की फाइलें होती हैं। फ्लैट कार के लिए फ्लैट, राउंड, ट्रेंगुलर, हाफ राउंड, राउंड, इस तरह की फाइलें निडल फाइल्स में आती है। ये छोटे कार्यों के लिए प्रयोग की जाती हैं। इसके बाद आती है विशेष फाइल्स, स्पेशल फाइल। स्पेशल फाइल का मतलब विशेष कार्यों के लिए कुछ विशेष फाइल प्रयोग की जाती हैं। जैसे रिफलर फाइल। इस प्रकार की फाइलों का प्रयोग डाई सिंकिंग, एनग्रेविंग तथा सिल्वर स्मिथी कार्यों के लिए करते हैं। ये विभिन्न आकार की तथा साइज और स्टैंडर्ड कट वाले दांतों की बनी होती हैं। इसके बाद मिल सा फाइल्स मुख्यतः फ्लैट तथा स्क्वायर व गोलाकार किनारों की होती हैं। ये फाइल लकड़ी के कार्यों में प्रयोग होने वाली आरी के दांतों को साफ करने में प्रयोग होती हैं तथा सिंगल कट की बनी होती हैं। इसके बाद है बैरट फाइल। एक समतल तथा तिकोना फेस तथा इसके चौड़े फेस पर केवल दांते होते हैं। इसका प्रयोग किनारों को शार्प करने के लिए किया जाता है। बैरट फाइल का प्रयोग किनारों को शार्प करने के लिए किया जाता है। इसके बाद टिंकर फाइल। ये चौकोर आकार की फाइल होती है। इसके नीचे वाले फेस पर दांते कटे होते हैं। ऊपर वाले सिरे पर हैंडल लगा होता है। इसको हैंडल में पकड़कर प्रयोग करते हैं। ऑटोमोबाइल बॉडी को फिनिश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आती है घुमावदार फाइल, रोटरी फाइल। इनमें एक घुमावदार शंक होता है। विशेष प्रकार की मशीन जिस पर पोर्टेबल मोटर तथा लचीली शाफ्ट के द्वारा चलाई जाती है। इसका प्रयोग डाई सिंकिंग तथा मोल्ड बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद है मशीन फाइल्स। हैंड फाइलिंग मशीन के लिए मशीन फाइल्स। मशीन फाइल ये डबल कट की होती हैं जिनको फाइलिंग मशीन पर पकड़कर प्रयोग में लाया जाता है। आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार की सतह की फाइलिंग में प्रयोग की जाती हैं। टूल रूम कार्यों में इनका प्रयोग किया जाता है। अब प्रशिक्षण का सारांश। प्रशिक्षण का सारांश रेदी का वर्गीकरण बताया गया है। लंबाई, आकृति, कट और ग्रेड के आधार पर। लंबाई के आधार पर 100 से 450 मिलीमीटर की फाइलें मिलती हैं। इसके अतिरिक्त इससे बड़ी फाइलें भी मिलती हैं। आकृति के अनुसार फ्लैट फाइल, हैंड फाइल, ट्रेंगुलर फाइल, स्क्वायर फाइल, अर्ध गोल रेती, गोल रेती, नाइफ एज फाइल होती हैं। और कट के अनुसार फाइलें सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट, वक्राकार कट और स्पाइरल कट फाइलें होती हैं। ग्रेड के अनुसार रफ फाइल, कोर्स फाइल, बास्टर्ड फाइल, सेकेंड कट फाइल, स्मूथ फाइल, डेड स्मूथ फाइल होती हैं। निडल फाइल्स। निडल फाइल्स छोटे कार्यों के लिए, सूक्ष्म कार्यों के लिए निडल फाइल्स का प्रयोग किया जाता है। विशेष फाइल कुछ विशेष कार्यों के लिए विशेष फाइल्स होती हैं। इनका विशेष कार्यों में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर अधिक जानकारी लेनी हो तो बेसिक फिटर थ्योरी किताब, जिसके लेखक राज रंजीत हैं, वहां से जानकारी ले सकते हैं, या भारत स्किल वेबसाइट से इसकी जानकारी ली जा सकती है। आज मैंने रेती का विवरण प्रसंग पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।